संत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री बढ़ैया वीर बाबा की आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे। अनंतानंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक सर्वे जगत नियंता सर्वतारात काम पूर्ण काम परम निष्काम कर्तुम कर्तुम अन्यथा सर्वथा कर्तुम कारण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर के श्री चंद्र शरण कमलों में उन्मत्त प्रमत्त समस्त भक्तजन समुदाय सती सावित्री मदालसा गार्गी आदि के परम पवित्र पावन चरित्रों को चरितार्थ करने वाली कृपामयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, श्रुत स्मृत प्राणोग धर्मानुशीलन सत्यानुरागी सत्य के पथ पर चलने वाले धर्म के ध्वजा को आगे लेके चलने वाले हमारे देश के होनहार नौनिहाल ध्रुव प्रहलाद आदि के परम पवित्र पावन चरित्रों को चरितार्थ करने वाले समस्त कथा प्रेमी सज्जन बंधु, समस्त क्षेत्रवासी मोहल्लावासी एवं भगवत कथा अनुरागी बंधु, मंच पर विराजित परम पूजनीय आदरणीय श्री वीरेंद्र जी महाराज, यज्ञ के अधिष्ठाता, साथ में समस्त विद्वत समाज, साथ में संगत कर संगीत वादक भैया लोग, इस कार्यक्रम के आयोजन करता माननीय आचार्य प्रवीण तिवारी जी एवं समस्त बढ़िया वीर क्षेत्रवासी ग्रामवासी, भगवान की बड़ी महती कृपा जब होती है तो जीवन में भगवान की मंगलमयी चर्चा रसस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और महती कृपा है हमारे भैया रामजी तिवारी जी पर, जो कादीपुर की पवित्र पावन धरित्री से आए हैं और आपके साथ में भजन सम्राट जो आप मुंबई में रहते हैं, आपके यहाँ 3 अप्रैल से भागवत कथा कादीपुर की पवित्र पावन धरित्री पर है। कल की बेला में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्म जन्मांतर के पुण्य संचित होते हैं, पाप राशि विनष्ट होती है, तो भगवान की बड़ी महती कृपा से यह जिस सत्संग में बैठे हैं, भगवान की कृपा से ये मंगलमयी सत्संग की चर्चा श्रवण करने का पावन शुभ अवसर प्राप्त होता है। और हम आप सभी क्षेत्रवासी धन्य हैं जो आज इस द्वितीय वर्ष में बढ़ैया वीर की पवित्र पावन धरित्री पर मुंशी प्रेमचंद्र पार्क में द्वितीय दिवस की बेला में भगवान की मंगलमयी चर्चा रसस्वादन करने का एक बार हम आप सभी को पुनः अवसर प्रदान हो रहा है। परमात्मा ने बहुत दिया हो, और यदि वो भगवान की सेवा में नहीं है तो सार्थक नहीं है। सार्थक तभी होगा जब भगवान की सेवा में लगेगा तब। छोटी सी बात बताएं, भगवान श्याम सुंदर अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे,
शिषपाल भी बैठा था। आदत थी शिषपाल की अनाप शनाप भगवान को गाली देता था। भगवान से रहा नहीं गया, शिषपाल की मां के पास गए और समझाया, देख शिषपाल को मना कर दे, भरी सभा के बीच में गाली देता है। मैया ने समझाया, है तो तेरे परिवार का, एक दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन देगा, 10 दिन देगा, तो सुनना बंद कर दे, गाली देना बंद कर देगा। भगवान ने कहा 100 गाली माफ, अगर 101 गाली हुई तो अनर्थ हो जाएगा। मैया ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा। भगवान आए, सभा में बैठ गए। शिषपाल गाली देना प्रारंभ किया, 95 गाली दे डाला। भगवान ने मना किया, शिषपाल बस अब आगे मत बढ़ना। शिषपाल ने सोचा, वाह 95 गाली दे दिए, आप हमारा कुछ बिगाड़ पाए? आधे घंटे से तो आप यही कह रहे हैं बस करो। 96 है गई, 97 दे दिया, 98, 99। भगवान ने कहा बस आगे नहीं बढ़ना। बोले भगवान हमारा कुछ आप बिगाड़ नहीं सकते, 99 गाली है गई, कुछ कर पाए? सभी गाली दे दिया। भगवान ने कहा बस आगे नहीं बढ़ना। जैसे ही 101 का नंबर आया, भगवान ने धीरे से अपना चक्र छोड़ दिया, और जो चक्र छोड़ा तो शिषपाल का सिर कट के अलग गिर गया। जल्दी से चक्र छोड़ते समय भगवान के कनिष्ठिका उंगली में चोट लग गई, रक्त बहने लगा, और ऐसे भगवान उंगली पकड़ते धीरे से रनिवास में पहुंचे। द्वारिका में 16,108 रानियां थी। रानियों से इंगित किया, हरि देवी कोई चिथड़ा कपड़ा हो इस उंगली में बांध दो, रक्त बहना बंद हो जाए। सारी रानियां अपने अपने आवास में गई, सारे बाक्स पलट दिए, लेकिन राजा का घर था, कहीं चिथड़ा कपड़ा नहीं मिला। वापस लौट आई, और उसी सभा में द्रौपदी विराजमान थी। श्रवण किया, मेरे भैया को उंगली में चोट लगी है, रक्त बह रहा है। रोती बिलखती दौड़ती द्रौपदी ने आज भगवान श्याम सुंदर के समीपस्थ गई तो देखा दोनों हाथ रक्त से रंजित था, और ऐसे हाथ देखते आज द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू पकड़ा और फाड़कर भगवान की उंगली में बांध दिया। 16,108 रानियां आपस में चर्चा करती, अरे जिज्जी जी हमारा तो दिमाग के यहाँ तक नहीं पहुंचा, मैं भी अपना साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान के हाथ में बांध सकती थी। भगवान ने द्रौपदी से कहा, बहन आपने अपने ये वस्त्र विकृत कर दिए। द्रौपदी ने भगवान के समक्ष हाथ जोड़ लिया, कन्हैया आप एक छोटे से वस्त्र की बात करते हैं, अरे जीवन में आपको जरूरत हो तो हम अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हैं, और आप एक रेशमी वस्त्र की बात करते हैं। भगवान ने कहा, बहन हम ये नहीं कह रहे हैं, आपने अपने ये वस्त्र विकृत कर दिए, हम पूछ रहे अपने वस्त्र क्यों विकृत किए? द्रौपदी ने भगवान से बड़ा सुंदर दिव्य शब्द कहा है कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवई आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। कन्हैया यदि आपको जरूरत हो तो हम अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हैं, आप एक छोटे से रेशमी वस्त्र की बात करते हैं कि प्यारे घनश्याम यदि काम आवई आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी सामान्य इन्हीं दूल्हा मानई कौन, और न तो दूल्हा के जोड़े हैं न तो दुल्हन के पागे हैं।
ऐसा भी नहीं है किसी दूल्हा दुल्हन के वस्त्र थे विकृत है गया अब विवाह नहीं होगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। द्रौपदी ने अंतिम लाइन में बड़ा सुंदर सा शब्द आज भगवान से कहा कि मैंने कहा पावे चीर और रक्त देखी भगी पीर, ये तो धागे हो के अधीर चीर छोड़ स्वयं भागे हैं। वे धागे हैं अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, अब भाग्य व नहीं के जागे जो तेरी उंगली में लागे हैं। भाग्य व नहीं के जागे जो तेरी उंगली में लागे हैं। आज वो वस्त्र धन्य है जो भगवान की सेवा में लग गया और हम सभी लोगों का ये समय धन्य है जो आज हम अपना ये मूल्यवान समय भगवान की सेवा में दे रहे हैं, भगवान के लिए समर्पण कर रहे हैं। जो भी धन है, वस्तु है, समय है, यदि भगवान के सेवार्थ लग जाए सो वस्तु धन्य हो जाती है, वह धन धन्य हो जाता है। जो आज इस सुल्तानपुर जनपद बढ़ैया वीर के समस्त क्षेत्रवासियों का धन भगवान की सेवार्थ में लग रहा है, वह धन धन्य है। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा कि सो धन धन्य प्रथम गति जा, सो धन धन्य प्रथम गति जाती, सो धन धन्य प्रथम गति जाती, सो धन धन्य प्रथम गति जाती। धन्य पुण्य रति मति सोई पाके, पुण्य रति मति सोई पाके, धन्य पुण्य रति मति सोई पाके। बोले बांके बिहारी लाल के। तो वह धन धन्य है। यदि भगवान ने धन दिया है तो धर्म में लगाओ, और यदि धर्म में नहीं लगा सकते हैं तो धन का इतना उपयोग करो कि आपके जीवन में उस धन का उपयोग हो जाए। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते हैं, ना तो आपका धन धर्म में लग रहा है, ना आपके उपयोग में लग रहा है, तो आपके ही समक्ष वो धन विनष्ट हो जाएगा, लेकिन उस धन की जीवन में आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आज जो भगवान की मंगलमयी चर्चा का रस स्वादन भगवान की कृपा से द्वितीय वर्ष में प्रवेश किए हैं, द्वितीय दिवस की बेला है, ऐसे भगवान की मंगलमयी
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को बुलावे, यशोदा हरि को बुलावे। जागो उठो मोहन नींद खोलो, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाए न भांति तुमको पुकारे, गाए न भांति तुझको पुकारे। गाए न भांति तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो, गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ बोले बांके बिहारी लाल के, सच्चिदानंद भगवान के। कल की वेला में हम आप सभी चर्चा श्रवण कर रहे थे महाराज। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर सा दिव्य उपदेश दिया। संसार में भगवान के प्रति
जो निष्काम भाव है, ऐसे निष्काम भाव से भजन सर्वोपरि है। संसारिक जीवन में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। जन्मम जायते म्रियते वा। गोकर्ण की बात आत्मदेव जी को लग गई। संध्या काल की बेला, और ऐसे संध्या काल में आत्मदेव जी ने परिवार का त्याग कर दिया। भगवान का भजन करते, तीर्थ यात्रा करते। गोकर्ण जी भी यात्रा प्रारंभ कर दी, और तभी धुंधकारी पहुंच गया। घर में मैया धुंधली को देखा, और ऐसे माता को देखते धुंधकारी ने कहा, मां, पिताजी का तो पता नहीं है, कहां गए मालूम भी नहीं है, लेकिन ये पिताजी ने परिवार का त्याग किया है तो कुछ धन जरूर देकर गए होंगे, और ज्यादा नहीं, थोड़ी सी व्यवस्था उसमें से हमारी भी कर दो। धुंधली ने बेटे के सामने हाथ जोड़ा, बेटा घर में रखा क्या था? अरे सारे सामान तो तुमने बेच दिए, एक भी सामान तक आपने नहीं छोड़ा। धुंधकारी ने कहा, मैया यदि आपने धन नहीं दिया तो देख चूल्हे में अग्नि जल रही है, तप्तंगारा, ऐसे जलती हुई अग्नि से मैं आपकी खबर लूंगा। मैया सोची, अब बेटे के हाथ मार खाना पड़ेगा। धुंधकारी घर से अभी ही बाहर गया। मैया पीछे के रास्ते से गांव के अंदर गई। एक बड़ा विशालकाय कुआं था, और ऐसे कुएं में मैया कूदकर अपने प्राणों का आत्मदाह कर दिया। धुंधकारी घर गया तो ना भैया है, न मैया है, न पिता है, न भाई, कोई नहीं, स्वतंत्र है गया। बाजार गया, 5 वेश्याओं को लाकर अपने आवास में रख लिया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अभी तक धुंधकारी छोटी छोटी चोरी करता था, और वेश्याओं को रख लिया तो ऐसे वेश्याओं की धनेच्छा अत्यधिक जागृत है गई, तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। कभी राजा के घर चोरी करे, कभी सेठ के घर चोरी करे, कभी किसी के यहाँ चोरी करे। बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। आपस में वेश्याओं ने विचार किया कि यदि धुंधकारी किसी दिन पकड़ा गया तो प्राण दंड उसे मिलेगा, लेकिन बदले में हम 5 मारी जाएंगे। और इतना धन हो गया है कि यदि हमें हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगे तो धन समाप्त होने वाला नहीं है। सारे धन को एकत्रित कर लिया। धुंधकारी को मदिरा का पान कराया, और इतना पान करा दिया उठकर खड़ा नहीं हो सकता था। खाट में बांध दिया, पिटाई किया, और जब चिल्लाया तो मुख में कपड़ा डाल दिया, आवाज गांव में न जाए। ऐसे धुंधकारी पर आज 5 वेश्याओं ने बहुत ही प्रताड़ना किया, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज धुंधकारी इतना अत्याचार करता, दुराचार करता, आज 5 वेश्याओं ने मिलकर इतनी पिटाई किया, फिर भी धुंधकारी के प्राण नहीं निकले, क्यों? सूत जी महाराज ने शौनक ऋषि से कहा, ऋषिवर
पापी व्यक्ति की मृत्यु भी शीघ्र नहीं होती है। संसारिक जीवन में आया हुआ व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। बाबा ने रामचरितमानस में लिखा, जो कर्म है वह कर्म भोग कर ही इस संसार से जाना पड़ेगा। नरक स्वर्ग सब यही है। अच्छे सत्कर्म हैं, फल अच्छा मिलेगा। गलत सत्कर्म हैं, फल गलत मिलेगा। कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को वो सुख दुख कर दाता। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धुंधकारी का प्राणांत नहीं हुआ। वेश्याएं थक गई और यदि होश में आया तो हम लोगों का प्राणांत तो सुनिश्चित है, मार देगा। पांचों वेश्याओं ने देखा सामने चूल्हे में अग्नि जल रही थी। आज दौड़ती हुई उस अग्नि की लपट को लेकर धुंधकारी के मुख में डाल दिया। त्राई त्राई करता अपने प्राणों का त्याग कर दिया और ऐसे अपने पद से पद भ्रष्ट होते आज धुंधकारी प्रेतत्व को प्राप्त हो गया। जिस समय प्रेतत्व को प्राप्त हुआ, गोकर्ण जी यात्रा करते घर आए। फूस फास इत्यादि घर पर जमे पड़े। वेश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को उसी आंगन में गाड़ दिया था। ऐसे स्थान पर गोकर्ण महाराज थोड़ी सी सफाई कर आज प्रेम के साथ विश्राम करते। रात्रि कालीन वेला में धुंधकारी कभी हाथी बन गया, कभी भेड़ा बन गया, कभी अग्नि बन गया। तमाम तरह के स्वरूप गोकर्ण जी ने जीवन में पहली बार देखे थे। हाथ में जल लिया, अभिमंत्रण कर प्रेत के ऊपर छोड़ दिया। बोलने की शक्ति आ गई। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, भैया आप कौन हैं और ऐसी स्थिति आपकी? आज धुंधकारी ने गोकर्ण से प्रार्थना की कि अहम भ्राता त्वदीयो वस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वैके नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई, बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। ब्राह्मण कर्म विनष्ट होने से प्रेतत्व की प्राप्ति हो गई है। आप हमें इस प्रेतत्व से मुक्ति दिलाएं, बड़ी कृपा हो जाएगी। गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा, भाई आपके नाम हमने गया जी में पिंडदान किया, आपको मुक्ति नहीं मिली? नहीं नहीं भैया, आपने गया में एक पिंडदान किया है और आप ऐसे 100 बार गया की यात्रा करें। गया श्रद्धा शरणापी मुक्ति नहीं ऊंचा। आप 100 बार गया में पिंडदान करें, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है।
गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, भैया हमने सुना था कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मुक्त हो जाती है, और आप कह रहे हैं 100 पिंडदान करें फिर भी मुक्ति नहीं हो सकती है, और यदि नहीं हो सकती है तो भगवान सूर्य से प्रार्थना करेंगे आप आज रात्रिकालीन वेला में विश्राम करें, प्रातःकालीन वेला में भगवान सूर्य से प्रार्थना करते भाई के लिए क्या उपाय किया जाए जिससे प्रेतत्व विमुक्त हो जाए। प्रातःकालीन वेला अभी अरुणाचल प्रदेश से लाल लाल लालिमा भगवान सूर्य की और ऐसे भुवन भास्कर सूर्य की किरणें निकलते आज गोकर्ण जी हाथ में जल लेकर भगवान को सूर्यार्घ देने के लिए तैयार। भगवान सूर्य से प्रश्न किए, प्रभु जीवन में यदि हमने निष्काम सेवा किया है, सकामना नहीं निष्काम सेवा किया है तो हमारे समस्त पुण्य को ले लें, लेकिन आप एक मिनट के लिए रुक जाएं और हमारे प्रश्न का उत्तर देते जाएं, बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान सूर्य रुक गए। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि प्रभु भाई के लिए हमने गया में पिंडदान किया और भाई की मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति के लिए क्या उपाय करें जिससे प्रेतत्व विमुक्त हो जाए। भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी से कहा, महाराज आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वधर्म रूपम विस्तृतम। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें जिससे आपके भाई का जो प्रेतत्व है वह प्रेतत्व विमुक्त हो जाएगा, प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज व्यास ढूंढे, अरे आप कहते कथा ना, प्रेम के साथ अपने भाई को कथा सुनाओ। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य के कहने से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और ऐसे ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते प्रथम दिवस में कथा संपन्न होते एक सप्त ग्रंथी बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया और संध्या काल में जब जाने लगा समस्त श्रोता बंधु गए तो बांस की एक ग्रंथि फट गई, बड़ी जोर की आवाज आई, सब घूमकर देखने लगे ये आवाज, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे प्रतिदिन प्रथम द्वितीय सप्तम ग्रंथ विभेदनम 7 दिन में 7 ग्रंथियों का विभेदन हो गया। जीवन में हमारे भी 7 दिन हैं, इसी 7 दिन में जन्म लेना है, 7 दिन में मृत्यु सुनिश्चित है और सप्ताह के 7 दिन हैं और जीवन में 7 ग्रंथि हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और ईर्ष्या। एक दिन की कथा में एक ग्रंथ का विभेदन हो जाना चाहिए और ऐसे सप्तम ग्रंथ विभेदनम जब 7 गांठें इस मानव तन से निकल जाएंगी, काम क्रोध लोभ नहीं रहेगा तो भगवान का साक्षात्कार जीवन में दर्शन हो जाएगा। आज प्रेतत्व विमुक्ति में 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई, बड़ा दिव्य स्वरूप, और ऐसे स्वरूप को गोकर्ण जी ने देखा, आश्चर्यचकित रह गए, भैया हम आपको पहचाने नहीं। धुंधकारी ने कहा, वाह भैया आपने हमें मुक्ति दिलाई और आप ही में हमें नहीं पहचान रहे हैं। कि यहो कृपा सिंधु दीन बंधो धुंधकारी इति नामता। अरे कृपा सिंधु भैया, मैं धुंधकारी आपका भाई,
अरे भैया आपने बड़ी कृपा किया, इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के श्रवण करते आज जो हमारा प्रेतत्व था ये प्रेतत्व विमुक्त हो गया। और ऐसे प्रेतत्व विमुक्त होते आज साप्ताहिक दिवस में धुंधकारी के लिए दिव्य विमान आया और विमान पर बैठकर धुंधकारी जाने लगे। गांव के लोग पहुंच गए। महाराज हम लोगों ने भी कथा सुना, लेकिन कथा में भेद, धुंधकारी के लिए विमान आया और हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। क्यों? सूत जी महाराज आज सौनक ऋषि से कहते, गोकर्ण जी महाराज समस्त ग्रामवासियों से कहते, महाराज प्रातः कालीन वेला से संध्या काल वेला तक जब से पूजन शुभारंभ हो और जब कथा संपन्न हो जाए, एकाहार रहकर ये धुंधकारी प्रेतत्व रूप में इस बांस के छिद्र में प्रवेश कर जाता और निराहार रहकर भगवान की मंगलमयी चर्चा का श्रवण करता। संध्या कालीन वेला में जब आवास में जाता, कथा में क्या कहा गया है उसका मनन करता। कथाएं बहुत सुनी है, लेकिन कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। जब तक आपके जीवन में कथा नहीं उतरेगी, इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। प्रेत कथा को सुनता और ऐसे कथा श्रवण कर जब संध्या कालीन बेला में जाता तो कथा का मनन करता कि सुन समुझहि जन मुदित मन अमज्जहि अत अनुराग अल्लाहि अक्षत फल चारु तन साधु समाज प्रयाग। 4 फल की प्राप्ति हो जाती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज ये भागवत कथा धन्य है कि प्रेतात्मा जैसी आत्माओं को भी ये भागवत कथा शांत कर देती है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो वपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदाः। ये साप्ताहिक दिवस भागवत भगवान की मंगलमयी चर्चा धन्य है जो प्रेतात्मा जैसे आत्माओं को भी शांत कर देती है। आज धुंधकारी प्रेतत्व से विमुक्त हो गया। गांव के लोगों ने गोकर्ण जी से कहा, भैया हमने शास्त्रों में सुना है कि यदि 1 महीने ना कुछ खाएं और ना पिएं, 1 महीने ये शरीर चल सकता है। और रही 7 दिन की बात, तो हम लोग भी निराहार रहकर भागवत भगवान की मंगलमयी चर्चा का रस स्वादन करेंगे। शरीर जिसमें चल जाए वैसे शरीर को चलाना चाहिए। हो सके तो एकाहार या निराहार, नहीं हो सकता है तो थोड़ा सा अल्पाहार ही लेकर के भागवत भगवान की मंगलमयी चर्चा का रस स्वादन करें। भोजन अधिक होगा, भजन नहीं हो पाएगा। और भजन अधिक करना है तो भोजन स्वल्प लो, भजन अधिक हो जाएगा। और यदि भजन होगा तो शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के शरणार्थी हो जाएंगे। आज प्रेतत्व जैसी विमुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की मंगलमयी चर्चा का 2य वर्ष में समस्त ग्रामवासियों के लिए दिव्य भागवत कथा का आयोजन किया। और ऐसे आयोजन कथा का जिस समय दूसरी बार भागवत कथा का आयोजन हुआ उस समय कलयुग 230 वर्ष व्यतीत हो चुका था। महाराज गोकर्ण जी ने भागवत की मंगलमयी चर्चा का रसस्वादन करा के समस्त ग्रामवासियों का उद्धार कराया। षष्ठ स्कंध में 6ठे भागवत की मंगलमयी विधि बताई गई, किस प्रकार से भागवत कथा का आयोजन, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं
समस्त वेदियों का निर्माण हुआ है। समस्त देवी देवताओं का प्रातःकालीन बेला में पूजन अर्चन वंदन, दिव्य भागवत कथा पंडाल और एक बड़ी सुंदर सी बात, वेद व्यास भगवान ने इस छठे अध्याय में भागवत विधि बताते इंगित किया, जिसकी चर्चा प्रातःकालीन बेला में हम 2-4 लोग कर रहे थे और इस पर चर्चा चल भी रही है। लेकिन वेद व्यास भगवान ने बड़ा दिव्य शब्द इंगित किया है भागवत में कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृते दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कायो तिनस् प्रिया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, विप्र हो, वैष्णव हो, भगवान की सेवा अर्चन वंदन पूजन और दृष्टांत में परम कुशल। यहाँ पर महिलाओं की चर्चा वेद व्यास भगवान ने नहीं किया। व्यासपीठ के अधिकारी नहीं हैं, क्षमा चाहते हैं, निंदा नहीं करते हैं, लेकिन जो व्यासपीठ के अधिकारी नहीं हैं उन्हें व्यासपीठ पर प्रणाम कैसे कर सकते हैं। विप्र को भागवत की व्यासपीठ पर बिठाकर जो वैष्णव हो भगवान की मंगलमयी चर्चा का रसास्वादन करें, जिससे जीवन में लाभ मिलेगा, और जो लाभान्वित हो जिससे लाभ मिले जीवन में वही करना चाहिए। कल की चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया था, हम आप सभी शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और आनंद तभी मिलेगा जिस स्थान पे जाते यह मन प्रसन्न हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, वही ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। यहीं पर महात्मा का विश्राम होता है, प्रथम स्कंध का शुभारंभ होता है। वेद व्यास भगवान ने प्रथम स्कंध में पहले अध्याय में पहला श्लोक सत्य का सहारा लिया। कल की चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि सबसे पहले सत्य का ही सहारा लिया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे हम आप सभी भगवान श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आज वेद व्यास भगवान ने प्रथम स्कंद में पहले अध्याय में पहला श्लोक भी सत्य का सहारा ले रहे हैं कि जन्मद्यास यदो वन्यादि तरतस्सारथे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवजे मुह्यन्त यत सूरयाः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्यत्र सर्गो मृखाः धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा सत्य स्वरूप इस चराचर सारे संसार में व्याप्त है, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में वेद व्यास भगवान ने प्रणाम किया। शौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु ये जो भगवान की मंगलमयी चर्चा है, ऐसे मंगलमयी चर्चा का रसास्वादन कराएं, बड़ी कृपा होगी। कि सूतम जानासि भद्रम ते भगवान शाश्वतां पतिः देवक्यथा वसुदेवस्य जातो यस्य के सयाः। जिन भगवान ने माता देव की वसुदेव के गर्भ से अवतार लिया, ऐसे भगवान श्याम सुंदर के अवतार की मंगलमयी चर्चा का रसास्वादन कराएं, बड़ी कृपा हो जाएगी। सूत जी महाराज ने शौनक ऋषि से कहा, ऋषिवर
इसी स्कंध में भगवान के 24 अवतारों की मंगलमयी चर्चा किया, जिसमें भगवान नारायण का पहला अवतार। भागवत में हम आप सभी भगवान के अवतारों की मंगलमयी चर्चा का रसस्वादन करेंगे। आइए, कथा में प्रविष्ट होने से पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम के साथ सभी लोग गाएंगे। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ना साथ होगी, काया ना साथ होगी, ये बात ना भुलाना। बरसों की तो क्यों सोची, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कि आएगी वो घड़ी जब कोई ना साथ देगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई ना साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा।
कवि ने लिखा क्या है, बड़ा ही सुंदर भाव सुनिएगा। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, हरि का भजन तो गाना। हरि भोर की किरण संग, हरि का भजन तो गाना। कि बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का